हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद इसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। जो पिछले कक्षाओं में हमने भौतिक विज्ञान का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश के गुण तथा प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं के प्रकार, प्रदीप्त तथा अदीप्त तथा प्रकाश का परिवर्तन पढ़े थे। फिर से देखते हैं हम प्रकाश से ही रिलेटेड प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के में हमारा जिक्र होता है प्रतिबिंब, बिंब तथा प्रतिबिंब। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिंब तथा प्रतिबिंब। बिंब तथा प्रतिबिंब। बिंब वस्तु को कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बिंब एक प्रकार का वस्तु है। बिंब एक प्रकार की वस्तु है जो दो प्रकार की होती है। बिंब एक प्रकार की वस्तु है ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है बिंब वस्तु। बिंब वस्तु। दूसरा होता है सीमित आकार की वस्तु। सीमित आकार की वस्तु। बिंब तथा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बिंब तथा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बिंब एक प्रकार से वस्तु को कह सकते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, बिंब वस्तु तथा सीमित आकार की वस्तु। बिंब वस्तु को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जब हम फिजिक्स में कहीं भी डॉट देखते हैं या प्रतिबिंब बनाते हैं तो डॉट आए तो समझ जाना है कि हमारा बिंब प्रतिबिंब है, बिंब वस्तु है। और दूसरा सीमित आकार की वस्तु, जिसमें इस प्रकार करके चिन्हित आता है, जो हमारा होता है सीमित आकार की वस्तु। तो हम जानते हैं बिंब एक प्रकार की वस्तु होती है जो दो प्रकार के होते हैं, बिंब वस्तु, दूसरा सीमित वस्तु। बिंब वस्तु, दूसरा सीमित वस्तु, जिसको बिंब वस्तु को हम डॉट से डिनोट करते हैं बच्चों, और दूसरा सीमित आकार की वस्तु जो ऊपर की ओर एक तीर के जैसे निशान होता है। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं प्रतिबिंब। तो फिर हमारा जिक्र होता है बच्चों प्रतिबिंब। क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब, जिसे हम क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज यह एक प्रकार की प्रकाशीय छाया होती है। यह एक प्रकार की प्रकाशीय छाया होती है। इमेज यह एक प्रकार की प्रकाशीय
छाया होती है, जिसके द्वारा हमें वस्तु, जिसके द्वारा हमें वस्तु की जानकारी, वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इमेज जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, यह एक प्रकार की प्रकाशीय छाया होती है बच्चों, जिसके द्वारा हमें वस्तु की संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है कि वह वस्तु जिसके द्वारा हमें वस्तु की प्रकृति की जानकारी होती है, जैसे आकार, रंग, रूप इत्यादि। यह एक प्रकार की प्रकाशीय छाया होती है, जिसके द्वारा हमें वस्तु की आकार, रंग, रूप की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग जान गए बच्चों की बिंब एक प्रकार की वस्तु होती है, जिसे हम दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला बिंब वस्तु, दूसरा सीमित आकार की वस्तु। बिंब वस्तु को डॉट से डिनोट करते हैं और सीमित वस्तु को एक तिर्यक जैसे ऊपर की ओर होता है, जिसे हम लोग सीमित वस्तु, बिंब वस्तु कहते हैं। उसी प्रकार जिक्र आता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक बच्चों, आता है प्रतिबिंब। यह एक प्रकार की प्रकाशीय छाया होती है, जिसके द्वारा हमें वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है कि उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है आदि। इसी प्रकार चलते हैं हम बच्चों प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब के प्रकार। इसी प्रकार हम देखते हैं बच्चों प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप ऑफ इमेज जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु के चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
वास्तव में, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे हम पर्दे पर देख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा प्रोजेक्टर होता है, क्या होता है बच्चा? प्रोजेक्टर, जिसको हम लोग प्रोजेक्टर जो गांव में चलता है उसी का एग्जांपल है, जो अपना किरण किसी पर्दे पर पड़ता है। जब प्रोजेक्टर की किरण जब पर्दे पर पड़ता है तो उसे हम प्रतिबिंब, उस वस्तु पर आते हुए प्रतिबिंब को हम अपने आंखों से देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम इसे पर्दे पर देख सकते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, फिर देखते हैं बच्चों आभासी प्रतिबिंब। फिर से देखते हैं हम बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब तो हो गया। फिर आता है हमारा दूसरा हेडिंग आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? यदि
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई, क्या बच्चों, आती हुई प्रतीत होती है, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। तो इसका लिख सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर बच्चों इसका अंतर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता है दर्पण। इसी प्रकार बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण। दर्पण आप लोग हमेशा देखते हैं, यानी शीशा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिरर। दर्पण, मिरर। ठीक है। दर्पण वह चिकनी व पालिशदार माध्यम, वह चिकनी व पालिशदार सतह जिसपे प्रकाश का परावर्तन अधिकांश भाग होता है। वह दर्पण वह चिकनी व पालिश की हुई सतह, वह चिकनी व पालिश की हुई सतह जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तन होता है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? वह चिकनी सतह वह चिकनी सतह जिससे
प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तन हो जाती है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, दर्पण वह चिकनी सतह जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तन हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वक्रित होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो बच्चों इसका डिफिनीशन, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं बच्चों, समतल दर्पण का। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा गोलीय दर्पण, दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण हूबहू वही लिखते हैं डिफिनीशन, बस उसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो जाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्रीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमने देखा दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसी प्रकार
बच्चों हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसी प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक आता है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। हमारा दूसरा हेडिंग होता है दर्पण समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। इमेज फॉर्मेड by plane mirror। इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। ये मेरा कोई क्या हो गया बच्चों? ये कोई मेरा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है। क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? ठीक है, कोई वस्तु होगी जो ले लेते हैं वो ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जिससे प्रकाश हमारा समतल दर्पण पे क्या होता है? पड़ता है। जो समतल दर्पण पे प्रकाश जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन यही कहता है जब किसी दर्पण पे प्रकाश जाता है तो उसका कुछ भाग, अधिकांश भाग रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। यानी ये परावर्तक किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे आपतित ये क्या है हमारा? डॉट यानी बिंदु वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, उसी को हम इस डायग्राम द्वारा समझेंगे। कोई अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब क्या हो गया? बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो समतल दर्पण पे पड़ रहा है, ये M1। फिर दूसरी प्रकाश की किरणें उसी पृष्ठ पर M2 पड़ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन इसका भी हो रहा है परावर्तित किरण। बिंदु वस्तु से दो आपतित किरण जो हमारे प्लेन मिरर पे यानी
समतल दर्पण पे पड़ रहा है और परावर्तित हो जा रही है, और इसके द्वारा भी एक अभिलंब का निर्माण होता है। अभिलंब तो हम देखते हैं कि ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, फिर से पीछे जाइए बच्चों, जब हम लोग पढ़े थे क्या, परावर्तन में एक किरण आती हुई एक किरण जाती हुई, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये हमारा क्या होता था, कोई पृष्ठतल होता था। तो ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन जब किसी पृष्ठतल पे प्रकाश की किरणें आती थी, उसका अधिकांश भाग परावर्तन हो जाता था, जिसके बीच में हमने एक अभिलंब डाला, तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा अभिलंब तथा परावर्तन के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से समतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरणें पड़ रही है, तो परावर्तन के पश्चात एक एंगल बना रही है जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण I1। उसी प्रकार इसमें M2 में देखते हैं जो हमारा दूसरा किरण जो पड़ रहा है समतल दर्पण पे, उसी प्रकार इसे परावर्तन हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, और इसके बीच में हमने एक अभिलंब खींचा, तो इसके बीच में बना हमारा कोण I2। आपतित, ये भी तो है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, यानी I1 I2। ठीक इसी प्रकार हमको क्या प्राप्त करना है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, इसको जितना पीछे बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं समतल दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी, समतल दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी r। उसी प्रकार समतल दर्पण द्वारा तथा आभासी प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं सीमित वस्तु द्वारा समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। सीमित कोई वस्तु होती, ये क्या हो गया हमारा समतल दर्पण हो गया। ठीक है, हमारा कोई सीमित क्या है, कोई सीमित वस्तु है, क्या है बच्चों, सीमित वस्तु। पहले बताए थे डॉट आएगा तो बिंदु वस्तु होगा, और ऐसा चिन्ह आ जाए तो समझना कि क्या है, सीमित वस्तु है। क्या है बच्चों, सीमित वस्तु। इसके द्वारा जब डालेंगे क्या, प्रकाश की किरणें
जब समतल दर्पण पे पड़ती है, जब समतल दर्पण पे क्या होती है, पड़ती है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा सीमित आकार की वस्तु द्वारा समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहता है, ये भी क्या होंगे, परावर्तन। क्या होगा बाबू, परावर्तन। जब सीमित वस्तु द्वारा प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे पड़ती है तो क्या होंगे, परावर्तन तो होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। ये क्या है, आपतित किरण। ये भी क्या है, आपतित किरण। ये क्या है हमारा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये दो क्या हो रही है, बिंदु वस्तु ए बी, ए तथा बी हमारा क्या है, सीमित आकार की वस्तु है। क्या है बच्चा, सीमित आकार की वस्तु है जो समतल दर्पण पे पड़ रही है, तो परावर्तन भी हो रहा है। इसके बीच में हम देखते हैं क्या, अभिलंब खींचते हैं। इसके बीच में भी क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों, अभिलंब, जो हमारा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, इसमें भी I1 और आपतित किरण तथा परावर्तन के बीच बना कोण I2 क्या होता है बच्चों, प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसी परावर्तन किरण को पीछे की तरफ, समतल दर्पण के पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं। यहां हमको क्या मिलता है, A1 डैश B1 डैश, A1 डैश तथा A1 डैश तथा B1 डैश। समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच की दूरी R, उसी प्रकार समतल दर्पण तथा A1 डैश के बीच की दूरी R। ठीक, जो यहां प्राप्त होता था एक बिंदु वस्तु द्वारा, जो समतल दर्पण तथा बिंदु वस्तु की जो दूरी होती थी R, वही दूरी हमें पीछे भी प्राप्त होती है। वही इसमें भी है क्या, एक बिंदु वस्तु, एक सीमित वस्तु, एक सीमित आकार की वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण पे, इसकी बीच की दूरी जो पीछे प्रतिबिंब बनता है, जो पीछे भी प्रतिबिंब बनता है, उसकी दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है समतल दर्पण में। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि, ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि समतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? बना प्रतिबिंब क्या होता है? पहला, सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है बच्चों, लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जिसको बनाना है वो बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। इस चित्र में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। पहला प्राप्त हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा बच्चों, दूसरा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। जो इधर वस्तु की जो आकार होती है वही पीछे भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होती है। वस्तु के आकार के बराबर होती है। फिर तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब पीछे उतनी ही दूरी पर, पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जितनी दूरी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। चौथा, प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष पार्श्व प्रतिलोम, पार्श्व प्रतिलोम होता है। प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष पार्श्व प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम यानी उसका उल्टा, जो इधर बनता है वो पीछे भी हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? सीधा होता है। इसके समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पीछे उतनी ही दूरी पर
पीछे इसी की दूरी के बराबर क्या होता है, बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जितनी समतल दर्पण द्वारा ये जो वस्तु रखी हुई है, उतनी ही दूरी पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष, प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष पार्श्व प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहीं पे हम अपना क्लास स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।